आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं लोकसभा के प्रमुख शक्तियां और कार्य और राज्यसभा की प्रमुख शक्तियां और कार्य के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लोकसभा के सदस्यों की योग्यता और लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों की जानकारी दिए थे और व्यवस्थापिका के कार्यों की जानकारी आपको विस्तार से दिए थे। और इस वीडियो में हम आपको राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देखिए कि लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है और यह प्रथम सदन भी है। और लोकसभा सदस्यों में मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 29 है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व ही भंग की जा सकती है। अब हम आगे लोकसभा की शक्तियां की जानकारी देंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि राज्यसभा। तो राज्यसभा एक उच्च सदन और द्वितीय सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है और इनमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति जैसे वे सदस्य चुनते हैं जैसे कला है, साहित्य है, संस्कृति, समाज सेवा या सार्वजनिक जीवन के विशेष क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह 11 है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्यों? राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए यह कंटिन्यू या लगातार चलते रहने वाला सदन है। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति और एक उपसभापति। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति चुनते हैं। जब उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही राज्यसभा का कार्य संभालते हैं या बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकसभा की शक्तियां। तो देखिए लोकसभा की शक्ति नंबर 1 विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संविधान में संशोधन और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इनका हम वर्णन देखते हैं। विधायी शक्ति। तो लोकसभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना है, विधि का निर्माण करना है। संविधान के अनुसार विधि निर्माण में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है, परंतु व्यवहार में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। साधारण रूप से समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्ति में देखिए संविधान के द्वारा वित्तीय मामलों में लोकसभा को शक्तिशाली बनाया गया है और वित्त विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। यद्यपि वित्त विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति देना होता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिमंडल तब तक ही क्रियाशील रह सकता है जब तक लोकसभा का उसमें विश्वास है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर शासकीय नीतियों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव रखकर सरकार पर नियंत्रण करता है। फिर अगला पॉइंट आता है संविधान में संशोधन। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के संविधान में संशोधन करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। और इसी तरह लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमित मत के द्वारा होता है और निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।
तो इस प्रकार से हमने लोकसभा की शक्तियों के बारे में जाना। और पॉइंट आते हैं जैसे कि जनता के विचार का मंच है, विविध कार्य भी आते हैं इसके। तो ये आपके लोकसभा की शक्तियां हुई। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा की प्रमुख शक्तियां। तो जिस प्रकार से लोकसभा की शक्ति है उसी प्रकार से राज्यसभा की भी शक्ति है। लोकसभा में भी विधायी शक्ति आती है, तो वैसे ही यहाँ भी विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और कार्यपालिका पर नियंत्रण, यह मुख्य 3 पॉइंट इसके भी है। तो देखिए, विधायी शक्ति, राज्यसभा को लोकसभा के समान विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है और कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु जब तक दोनों सदन उस विधेयक को पारित नहीं करते तब तक कानून नहीं बन पाता। फिर आता है वित्तीय शक्तियां। कोई भी वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियां नहीं के बराबर है। कोई भी धन विधेयक लोकसभा के उपरांत राज्यसभा में केवल विचार के लिए भेजा जाता है और यहाँ इसे 14 दिन के भीतर पारित करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो राज्यसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस करके मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों के समान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की पुष्टि राज्यसभा द्वारा भी 1 माह के भीतर होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हमने राज्यसभा के प्रमुख शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और लोकसभा की भी शक्तियों के बारे में आपको जानकारी दी। और आने वाले वीडियो में हम भारतीय संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया और धन विधेयक और कार्यपालिका के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।